नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले पर एक नया स्टिंग जारी किया है। इस वीडियो में शराब की दुकानों के आवंटन में करोड़ों रुपए लेने की बात कही गई है। हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी और सीबीआई को चुनौती दी है कि 4 दिन के अंदर इस वीडियो की जांच कर मुझे गिरफ्तार करें। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं एक और स्टिंग। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी ने मामले में एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली की आप सरकार पर नए तरह के आरोप लगाकर पार्टी को घेरा है। लेकिन आपने भी 4 दिन में गिरफ्तार करने की चुनौती देकर वीडियो पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली शराब नीति पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। केजरीवाल सरकार ने शराब टेंडर देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए तक की मिनिमम फीस तय की थी। यह इसलिए ताकि छोटा मोटा प्लेयर इस धंधे में न आ पाए। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले। बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश है। भाजपा ने उनके यहाँ सीबीआई की रेड डलवाई, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर लॉकरों की जांच कराई, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस पर फिर ईडी की जांच कराई, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अब स्टिंग लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो कथित स्टिंग है उसे तत्काल सीबीआई को दिया जाए। स्टिंग की जांच करके अगर उसमें सच्चाई मिलती है तो 4 दिन के अंदर अंदर मुझे गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता समझ ले कि यह भाजपा की साजिश है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है। इससे पहले जारी वीडियो में बीजेपी ने दावा किया था कि उस व्यक्ति का स्टिंग सामने आया जिसने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पैसे दिए। आरोप लगाए थे कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से काफी पैसा कमाया।
बीजेपी ने कहा था कि हमने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिला। हमने केजरीवाल से पूछा कि नई शराब नीति में क्या खराबी थी। अब सवाल यह उठता है कि इस स्टिंग के जारी होने के बाद क्या केंद्र सरकार सिसोदिया की चुनौती स्वीकार कर उन्हें जेल में भेजेगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज 8 भोपाल। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रभात त्रिपाठी जो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजीत श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। स्टिंग तो बड़ा जोरदार आया है और जो ये स्टिंग आया है उस पर सिसोदिया जी का जो बयान है वो भी बड़ा जोरदार है। 4 दिन के अंदर जांच करके अगर इसकी सत्यता पाई जाती है तो उन्हें गिरफ्तार करने की उन्होंने चुनौती दी है। क्या कहेंगे आप? पुरानी कहावत है कि सीबीआई बिल्ली खम्भा नोचे। जब ये सीबीआई से हार गए तब इन्होंने जो है ईडी को, जब ईडी से जो है हार गए तब उसके बाद इन्होंने जो है ये एक पता नहीं कहां से ये स्टिंग ऑपरेशन लेगा, लेकिन उससे भी हमारे नेता ने पूरा एकदम चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ये सही है तो आप इसको सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई को सौंपने के बाद मुझे 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार करिए। इतना खुलेआम कोई ऐसा बोल सकता है क्या? तो सबसे बड़ी बात इनको ये है कि देवेंद्र, ये आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है। जी, हम इसे ठीक कराने का प्रयास करेंगे। जी आप आगे जारी रखिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई इससे घोटाला हुआ, ठीक है। पहले कहा इन्होंने कि भाई 144 करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब सारी चीजें जब इनकी आई तब उसमें ये पता चला कि भाई साहब ऐसा है कि एमसीडी ने कोरोना काल का हवाला देते हुए 85 करोड़ जो है वो टोल का माफ किया, ठीक है। 100 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया जो है आउटडोर मीडिया का माफ किया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका आरोप, और उसके बाद भी जो है ईडी सीबीआई की रिपोर्ट में ये आया कि 1 करोड़ की संभावित घोटाले की इसमें पेशकश की जा सकती है। वो भी मतलब ठीक तरीके से पता नहीं हो सकता है कि 1 करोड़ के आसपास में घोटाला किया गया हो। तो ये लोग खुद ही अपने तथ्यों पे पूरी तरीके से फेल, इनको समझ में नहीं आ रही को क्या करना है, क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है माननीय अरविंद केजरीवाल का, उस वजह से ये लोग ज्यादा जो है अपने आप को घबराए। और खासकर इसका सबसे बड़ा एक कारण जो निकल के आ रहा सामने वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को देखते हुए आपका कहना है कि इस तरह से कवायद की जा रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि सिसोदिया जी ने कहा है कि अगर इसमें सच्चाई है तो बीजेपी को इसे सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, सीबीआई जल्दी से जल्दी जांच करके उन्हें 4 दिन के अंदर गिरफ्तार करे। तो बीजेपी को तो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। पहले से ही जांच कर रही है जी। आपने देखा होगा कि सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है और ये सिटिंग है तो ये भी सीबीआई ही देखेगी। और अगर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमें 4 दिन में गिरफ्तार करें तो सीबीआई जरूर गिरफ्तार करेगी। वो अपनी जांच को जैसे ही पूरी कर लेगी और उसमें तथ्य इनके खिलाफ है वो तो उनको गिरफ्तार करेगी। और ये कह रहे हैं कि मुझे 4 दिन में गिरफ्तार कर लो, तो सीबीआई की बीजेपी ने यह स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सीबीआई को सौंपा या नहीं सौंपा? नहीं, बिल्कुल बीजेपी अगर वो सीबीआई को बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? नहीं देगी या दे दिया अब तक? नहीं, अभी तो खैर नहीं गया है सीबीआई पे, बाकी सीबीआई पे जाएगा ये जी, क्योंकि ये तो जब के सामने दिखाई दे रहा। तो सबसे बड़ी बात कुशवाहा जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हम इसमें दोषी अगर हम पाए जाते हैं तो हमें जेल में डालें। अरे सिसोदिया जी, आप पे अगर आरोप लगा है तो नैतिकता के आधार पे आपको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मंत्री पद हम तब ग्रहण करेंगे जब हम आरोप मुक्त हो जाएंगे। तो आपकी नैतिकता तो यहीं पर नहीं है आपकी। जब आरोप लग रहे हैं आपको पहले पद छोड़ना चाहिए कि हम पद छोड़ रहे हैं और जब हम बरी हो जाएंगे
हम ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह तो इनकी जो सोच है, इनकी पार्टी की, इनकी केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री की, कि आज इनके सत्येंद्र जैन 4 महीना से अधिक जेल में बंद है, तो आज भी उनको मंत्री बनाए हैं। तो और ये बात कर रहे हैं नैतिकता की, तो नैतिकता समाज, ये आम आदमी पार्टी ना कहे कि हम नैतिकता वाले हैं, नैतिकता कहीं नहीं है। और बार बार एक पॉइंट ये लेके आते हैं कि केजरीवाल जी का बढ़ता हुआ कर। अरे भैया, केजरीवाल जी का कहीं भी कद नहीं बढ़ रहा है, दुनिया जान चुकी है कि केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई आज तक ऐसा सीएम हुआ ही नहीं है जो सरेआम झूठ बोलता है। दिल्ली में झूठ बोल के जो मुख्यमंत्री बने, आज क्या दिल्ली में जो उन्होंने कहा था, क्या वो शर्तें पूरी करी है? मगर मैं ये बातें नहीं कहना चाहूंगा, ये बहुत बार हो गई। मैं कहना चाहूंगा शराब नीति पे, कि शराब नीति पे जिस तरह से इन्होंने जो अनियमितताएं बरती हैं, इन्होंने जो एक, आप कुशवाहा जी आपने भी देखा होगा, आप मध्य प्रदेश में है, मैं दिल्ली में हूँ, हर एक प्रांत में एक शराब नीति होती, फार्म फीस एक निर्धारित फार्म फीस करी जाती है, जिससे एक नॉर्मल छोटे से छोटा आदमी उसमें फार्म डाल सके और दुकानें ले सके, जिससे अब उसका अपनी रोजी रोटी रोजगार उससे चला सके। तो इन्होंने उसकी फार्म फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी ताकि बड़ी कंपनियों के अलावा कोई छोटा आदमी उसमें बीच में ना आ सके। तो ये सोची समझी रणनीति थी कि जो निर्माता है वही लेंगे, और वही इनके यहाँ हुआ कि सारा ही कुछ इनको एक चड्डा एंड कंपनी को मिला, वही तो जो है ना होलसेलर बन गए, वही रिटेलर बन गए और वही निर्माता बन गए। तो इसमें सामने ही घोटाला दिखाई दे रहा है। तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मगर आप सोचिए कि आपके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं, सिसोदिया जी आप जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। क्योंकि ये जो मीडिया दिखा रही है और जो हमने भी दिए हैं, और सीबीआई जांच में भी निकाल के लेके आई है कि आपने एक जगह नहीं 144 करोड़ जो अनरेस्ट मनी थी जमा, क्यों वापस कर दी भैया? हमें तो नहीं लगता कि आपने करी है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी जेब में गई है, आपने कह दिया। उसके सबूत कहाँ हैं? आपने क्या कैबिनेट में बैठ के उसकी चर्चा करी इतनी बड़ी रकम वापस करने के लिए? ठीक है, कैबिनेट में चर्चा करना चाहिए। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी प्रभात जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया जी जेल जाएंगे, और सिसोदिया जी कह रहे हैं कि अगर स्टिंग में सच्चाई है तो तुरंत जांच करे, और 4 दिन के अंदर, यानी कि सोमवार तक, उन्होंने कहा है कि सोमवार तक हमें गिरफ्तार कर ले। क्या चल रहा है ये समझना चाहेंगे आपसे? कुशवाहा जी, ये सांप छछूंदर का खेल चल रहा है जी। सांप छछूंदर का खेल जो होता है वो चल रहा है, सत्ता का खेल। और अजीत जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, और जिस तरह पंजाब में आप पार्टी उभर कर सामने आई है, तो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि एक भ्रष्टाचार का एक लवादा आप पार्टी पे उड़ा दिया जाए जी। मैं एक बात दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हैं और आप के ही बैठे हैं जी। आज से 8-10 साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन से जो पार्टी एक देश में विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई थी, उस पर लगातार जो अगर आरोप लग रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो। तो इसीलिए मैंने सांप छछूंदर का खेल कहा। और दूसरी बात यह है कि जब अन्ना हजारे ने अभी बीच में ही कहा कि आप जो है शराब को छोड़िए, और आपने जिस तरीके से मंच पे आके आपने बहुत लंबे लंबे वायदे किए देश की जनता के लिए, ठीक है आपकी ताकत बढ़ रही है, आप दिल्ली में गए, आप पंजाब में आप चले गए, आप गुजरात में भी आ जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सत्ता का जो मूल चरित्र है आपने वो अपना लिया है, सबका माल अपना, वो आपने सत्ता का जो चरित्र है ना उसको उसका आपने भी लवादा ओढ़ लिया है। आप कहीं दूध के धुले नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए और किनारे आइए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से चैलेंज किया है आज, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ठोस सबूत है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये सांप छछूंदर का खेल क्यों खेल रहे हैं जी। ठीक है, एजेंसी को चैलेंज किया है। जवाब ले लेते हैं ना कैप्टन साहब से, कैप्टन साहब से जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। हाँ, निश्चित तौर पर जवाब देंगे कैप्टन साहब जी। अगर मनीष सिसोदिया साहब जी, आप सांप छछूंदर जेल मत खेलिए, देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। गुजरात का चुनाव है और आप गुमराह कर रही है। अरे अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ घोटाला किया है तो आप जेल के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? जी,
आखिर आप पे सबूत लाए कि नहीं है, ये आप बताइए। बिल्कुल। स्टिंग ऑपरेशन और छोड़िए, पहली स्टिंग स्टिंग का ऑपरेशन वीडियो, होते हैं। एक सवाल और, पहली स्टिंग का वीडियो भी क्या सीबीआई को सौंपा गया है या नहीं, यह भी सवाल बनता है, इसका भी जवाब चाहिए निश्चित कैप्टन तौर साहब पे जी, देंगे, जवाब दीजिए निश्चित तौर पे। जी। मैं कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सीबीआई कोई जांच करती है, सीबीआई में जब जांच है इस बात की, तो सीबीआई पूरा तसल्ली करेगी, तभी तो गिरफ्तार करेगी। ये किसी थोड़ी कहेगी कि आप कहो सीबीआई से कि बोले मुझे तो आज ही गिरफ्तार कर लो। ठीक है। सीबीआई तो आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? आपके नहीं सर, नहीं, आपके बात सुन ये नहीं लीजिए, है, रोज बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बात वो करते हैं। जांच तब करेगी जैसे कि पहला स्टिंग जारी किया गया, पहला स्टिंग बीजेपी ने जारी किया, अब ये दूसरा स्टिंग है, पहला स्टिंग सीबीआई के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, सवाल यहाँ है, इसका उत्तर चाहिए पहुंच आपसे। चुका है, पहला पहुंच चुका है सीबीआई के पास और दूसरा भी पहुंच जाएगा जी। और सीबीआई इन तथ्यों को बिल्कुल जांच करेगी, अच्छी तरह करेगी, लैब टेस्ट करेगी। जब सीबीआई संतुष्ट हो जाएगी और सिसोदिया को उसी टाइम गिरफ्तार कर लेगी। और अगर सिसोदिया को लगता है कि वो इतने ईमानदार है, इतनी नैतिकता उनके अंदर है, तो उन्हें मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। ठीक है सर, ठीक है सर, हम थोड़ी देर के लिए अपने मेहमानों को रोकना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने मेहमानों को रोकना चाहेंगे। हमारे पास जो स्टिंग है जो बीजेपी ने जारी किया है, पहले हम अपने दर्शकों को और मेहमानों को सुनवाना चाहते हैं। को जानता था, अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ, मेरे को कोई L1 का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूं मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया, अब नाम डाल दिया तो मैं तो इंक्वायरी ज्वाइन कर लिए, मैंने तो एक भी मिस नहीं की। पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायर का था, समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ से, ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। दिल्ली आबकारी नीति। तो अभी आपने देखा कि ये जो स्टिंग बीजेपी ने जारी किया था उसमें क्या कुछ कहा गया था, और इसी स्टिंग के आधार पर जो बीजेपी कह रही है कि हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। बहुत सी बातें कही गई हैं इसमें, 5 करोड़ की बातें भी कही गई हैं, 5-5 करोड़ लेन देन की बातें भी कही गई हैं, और ये भी कही गई है, पूरे 8 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है ये, जिसे मैं पूरा नहीं आपको दिखा सकता, दर्शकों को नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन जो मुख्य बातें कही गई हैं कि 5-5 करोड़ रुपए फीस ली जाती थी, ऐसी बातें कही गई हैं। अब इसको सीबीआई को बीजेपी देगी, जैसा कि कैप्टन साहब कह रहे हैं। हम अजीत श्रीवास्तव जी से जानना चाह रहे हैं जी, आप ही के पास आ रहे हैं, हम बेचैनी समझ रहे हैं आपकी अजीत जी। हम अजीत जी, जो ये 5 करोड़ की बात है, एक बात ये भी सत्य है कि अगर जो धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग होगी, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग होगी, ये कहावत है और पहले से चली आ रही है कहावत। तो आग कहाँ है अजीत जी? देखिए देवेंद्र जी, मेरे नेता मनीष सिसोदिया जी ने बिल्कुल सीना ठोक के कह दिया है कि अगर इसमें कोई तथ्य है तो आप इसकी जो है आराम से इसकी जांच कर लीजिए, और जांच करने के बाद 4 दिन के अंदर हमको गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। पहले आपने सीबीआई की जांच करी, उसके बाद आपने जो है इनके लॉकरों की जांच करी। लॉकरों में आपको क्या, ये बात आप कह चुके हैं, मुश्किल से ये बात आप कह चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कहां से होता है? शुरू यहां से होता है कि जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है खबर जो है दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली की साफ सुथरी सरकार की छवि जैसे उसमें छपती है,
और दिल्ली का जो डेवलपमेंट का मॉडल उसमें छपता था, उसी समय से इनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसी के बाद से ये लगातार हमले पे हमले जो है करते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इनको कोई सफलता नहीं मिली। जब सीबीआई से हार गए तब ईडी पे आए, ईडी से हार गए तो उसके बाद से ये स्टिंग ऑपरेशन लेके, भाई देखिए ये क्या बात करेंगे, जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही कैमरे के सामने जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया हो, ये किस ईमानदारी की बातें करते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल से हिंदुस्तान की जनता खली जा रही है। ठीक है। जब रोजगार की बात करिए, जब इनसे जो है नोटबंदी इन्होंने करी, नोटबंदी के बाद की किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चरमराई है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं देवेंद्र जी कि नोटबंदी के बाद से हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट क्या है और जो है ये आपका बांग्लादेश का, हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 3.7 है, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 8.2 है। हम कहां से कहां अपने देश को लेके आ गए जब जी अजीत जी जी ये ग्रोथ रेट कभी और नाप लेंगे हम लोग। जी हाँ, लेकिन इस समय जो है जी आम आदमी पार्टी पे संकट है, और अगर जो इतनी कुछ कवायदें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब क्या हो सकती है उसको सीबीआई को जांच करने दीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपके पास आएंगे सर। अगर एक सेकंड, अगर इसमें गड़बड़ हुआ होता ना, 1% की अगर गड़बड़ हुआ होता तो अभी तक ये लोग जेल में डाल चुके होते। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक कुछ भी तथ्य इनके सामने नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार सरकार को चुना है और वो अपनी ईमानदारी दिखा रही, ईमानदारी अपना काम कर रही है। ठीक है सर, आप ईमानदार हैं और बीजेपी बेईमान है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी के पास हम इसके बाद जाएंगे। देखिए 8 वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। सर ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, अब बीजेपी क्या कर रही है, यही तो हम लोग देख रहे हैं और यही हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जनता कहां है, सवाल यहां पर यह है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, जनता के लिए और जनता के विकास के वादे करती है। यहां तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रभात जी। आप देश की राजनीति बदलने आए थे जी। मुझे आप ऑटो में बैठते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली में आप अपनी सरकारी गाड़ी बैठते हैं। केजरीवाल को और प्रवक्ता जी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब केजरीवाल सत्ता में आए थे उसके पहले उन्होंने क्या कहा था मंच पे, आंदोलन के मंच पे, कि अगर हम सत्ता पे जा रहे हैं, सत्ता हम हासिल करते हैं तो मेरे ऊपर अगर जरा भी उंगली उठेगी तो हम सत्ता का त्याग कर देंगे। ये केजरीवाल के वर्ड थे। आज आप गुजरात के ऑटो में बैठते हैं, आप दिल्ली में ऑटो में क्यों चलते हैं, दिल्ली के वहां विधानसभा तक, क्योंकि गुजरात का चुनाव है। आपको एक परफेक्शन अपना बनाना है कि देखिए हम ऑटो वालों के बीच में चलने वाले मंत्री हैं। मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल या आप पार्टी, ठीक है आपका लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना सत्ता का जो मूल मंत्र है, आप सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, आप आ गए हैं तो आपने भी तो वही अडॉप्ट किया है। आपने जनता को नया क्या दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर शराब नीति आपने बदली और उसके बाद 35 करोड़ का नुकसान हुआ आपको और लोगों को, गिने चुने लोगों को फायदा हुआ, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं फिर 100 करोड़ के आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। आपका दिल्ली मॉडल अच्छा हो सकता है, स्कूल का शिक्षा का मॉडल अच्छा हो सकता है, आपके स्वास्थ्य का मॉडल अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने चरित्र वही अपनाया जो सत्ता का जो और लोग अपना रहे। तो आपने और उसमें क्या अंतर है? तो मैंने इसीलिए कहा कि चुनाव की वजह से, सत्ता हासिल करने की वजह से दोनों लोग एक अपनी सरकार बचाना चाहते हैं, एक वहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, तो वो साथ इधर का खेल चल रहा है। अगर गुजरात की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, गुजरात की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, आपके कहने का मतलब यह है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, गुजरात की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, यही हो रहा है क्या? नहीं कुशवाहा जी, गुजरात की लड़ाई हम गुजरात में लड़ेंगे और केजरीवाल जो है ना ठीक है, तो कहते हैं ना मन बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है, तो ख्वाब गुजरात में देखते रहे, बाकी जैसे ये
उत्तर प्रदेश में 0/0 रहे और उत्तराखंड में रहे, जब सब जगह रहे, ऐसे ही गुजरात से ये बेरंग लिफाफे की तरह वापस आएंगे। वहाँ कुछ हासिल होने वाला लेकिन पंजाब में तो शून्य नहीं रहे, वहाँ तो सरकार बना ली सर। पंजाब की स्थिति और गुजरात की स्थिति में बहुत अंतर है। जब पंजाब की आम जनता है वो कुछ अलग ख्यालों की है। मैं यहाँ सब कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पंजाब की जनता समझदार नहीं है? कहना क्या चाह रहे हैं आप कैप्टन साहब? मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पंजाब की जनता खालिस्तानी इनके साथ खड़े थे, खालिस्तानियों के साथ मिलकर सरकार बनाई इन्होंने। इनके साथ सरकार आज भी आप देखिए ना पंजाब में आज क्या स्थिति है कि खालिस्तानी बुरी तरह हावी हो रहा है। अजीत जी, खालिस्तानी वहाँ गुजरात में खालिस्तानी नहीं है, जवाब दीजिए सर। पंजाब में खालिस्तानी थे, उनकी मदद लेकर सरकार बना दी, मगर गुजरात में खालिस्तानी नहीं है। देशभक्त रहते हैं, देशभक्त रहते हैं, देश के वफादार रहते हैं, गुजरात के वफादार लोग रहते हैं। केजरीवाल जैसे झूठ बोलने वाले गुजरात में नहीं रहते। जिस तरह के केजरीवाल जी रहते हैं वो गुजरात में झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी तरह झूठ बोलने वाले जिस तरीके से जिस तरह से आप देखिए कि 2 दिन पहले उन्होंने गुजरात में जाके नोटंकी करी, ऑटो रिक्शा भाई आपको फोटो मिला हुआ है, कुछ होता तो गुजरात पुलिस के ऊपर ये क्लेम लगाते हैं, अगर दिल्ली को गुजरात में कुछ हो जाता। ये नोटंकी बात पूरी आम आदमी पार्टी से नोटंकी बात, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिल्ली को आज इन्होंने नर्क बना डाला है। दिल्ली में ना तो पानी पीने को मिल रहा है, रोडें दिल्ली में टूटी पड़ी है, पॉल्यूशन दिल्ली से ये खत्म नहीं कर रहे। यमुना साफ किया नहीं इन्होंने दिल्ली में। मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ। कुशवाहा जी आप भोपाल में रह रहे हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में जाकर रह रहा हूँ, मैं जनता हूँ। यहाँ 1 लाख लोग हैं। आपको आइए, मैं आपको सुनिए, बौखलाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, बौखलाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। और उनकी पार्टी झूठी है, ये साबित हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि इनके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, ये साबित हो चुका है। आपने दिल्ली का पैसा ले जाके पंजाब चुनाव में लगाया है, ये साबित हो चुका है। ये दुनिया जान रही है। और आप कहते हो गिरफ्तार, बहुत जल्दी गिरफ्तार इसके लिए सर कैप्टन साहब हम रोकना चाहेंगे। अगर जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली का पैसा जो चुनाव में पंजाब में ले जा करके लगाया गया है, इसके सबूत हैं आपके पास? इसके लिए किसी पर एफआईआर दर्ज की गई है? कुशवाहा जी, ये जो सीबीआई है यही तो जांच कर रही है। सीबीआई यही तो जांच कर रही कि आपने जो पैसा यहाँ से सीबीआई के एफआईआर में है ये बातें सर? सीबीआई के एफआईआर में ये बातें हैं? मैं जानना चाहता हूँ सर। जब सीबीआई जांच कर रही है तो जो एफआईआर दर्ज की होगी सीबीआई, उसमें है ना बातें ये? बिल्कुल आएंगी जी। जांच का मतलब आएंगी एफआईआर में दर्ज है सर। पॉइंट आते हैं और वो ये भी पॉइंट आएगा। ठीक है सर, ठीक है। हम यही सवाल सर, हम यही सवाल अजीत जी से पूछना चाहते हैं। सीबीआई के एफआईआर में क्या है सर, बताइए जी। सीबीआई के एफआईआर में उन्होंने बोला कि पहले कहा कि 144 करोड़, फिर उन्होंने कहा 34 करोड़। आप एक बात बताइए ना, आप बस, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। एक बात बताइए, दिल्ली के पैसे पंजाब चुनाव में खर्च हुए, इसके लिए एफआईआर दर्ज है या नहीं? नहीं, आप लोगों ने आज नहीं, आप लोग गोल कर रहे हैं। दोनों पार्टियां मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। दोनों प्रवक्ता हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अब अंतिम प्रश्न प्रभात त्रिपाठी जी से करेंगे और उनसे ही ये जवाब लेंगे कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किन किन बातों को मेंशन किया है। क्या उसमें पंजाब का मैटर है?
नहीं कुशवाहा जी देखिए, पंजाब का उसमें मैटर नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है मनीष सिसोदिया के पूरे मामले को लेके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सीबीआई का कोई भी मैटर है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता है, महीनों सालों चलता है। अगर सीबीआई को चाहिए तभी तो ये तोता एजेंसी कही गई है। इनको तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। देश की जनता भ्रमित हो रही है, मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, देश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई है, लेकिन वो साफ समुद्र का खेल खेल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो आप पार्टी वाले हो चाहे भाजपा वाले हो, अगर दिल्ली का पैसा पंजाब में गया था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है तो पैसे कितने बरामद होते हैं, कैसे रिकवर होते हैं, आप उसकी पूरी जांच कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी राजनीति का जो ये विकल्प चेहरा जो सामने आ रहा है, वो जो विकल्प देश में देने की बात करने वाली पार्टियां जब वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती हैं और इस तरीके के कारनामे जनता के सामने आते हैं, तो जनता में कहीं ना कहीं राजनेताओं के खिलाफ घृणा का और नफरत का एक माहौल बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पार्टी को अपने परसेप्शन को, अगर उनके ऊपर दाग नहीं है मनीष सिसोदिया के ऊपर, मनीष सिसोदिया एक पत्रकार भी है, वो जानते हैं दबाव कैसे बनाना है। 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है उन्होंने सीबीआई को, वो सिर्फ दबाव बनाने का दिया है और भारतीय जनता पार्टी दबाव पे आ गई है। ठीक है सर, मेरा ये कहना है, ये चूहे बिल्ली बंद कीजिए। प्रदेश की जनता भ्रमित हो रही है, चुनाव आते जाते रहेंगे, आप अपनी राजनीति का जो आपका कवच है एक सुशासन देने का, उसको आप ओढ़े रखिए। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप उसको साबित कीजिए और आप मनीष सिसोदिया का इस्तीफा दिलाइए, आप अलग हटाइए उसको, आप पार्टी चलाइए। ठीक है, जब जांच आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लीन चिट मिल जाएगी, उनको फिर डिप्टी सीएम बना दीजिए। तो ये एक आयाम प्रस्तुत करने चाहिए आप पार्टी को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में चूहे बिल्ली का खेल जारी है। बीजेपी स्टिंग पर स्टिंग जारी कर रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर इन स्टिंग में दम है तो इसे सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई जांच करके मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दे। यह चुनौती दी है आम आदमी पार्टी ने, खुद मनीष सिसोदिया ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में क्या बीजेपी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या फिर वही चूहे बिल्ली का खेल जारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।